हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेचुरोथेरेपी के बारे में आगे देखेंगे। मड पैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, जो कि कॉज हुआ होता है इंटरनल डिजीज, ब्रूसेस, स्प्रेन्स, बॉल्स और वुंड्स की वजह से। मॉइस्ट पैक जो है वो मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है और प्रोलॉन्ग पीरियड तक कूलनेस को मेंटेन करता है। मड पैक में जो कोल्ड मॉइस्चर होता है वो रिलैक्स करेगा स्किन के पोर्स को और ब्लड को डायरेक्टली स्किन सरफेस में लेकर के आता है, जो कि इनर कंजेशन और पेन को रिलीव करेगा और हीट रेडिएशन और एलिमिनेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर को प्रमोट करेगा। मड पैक जो है वो वैल्यूएबल ट्रीटमेंट है जनरल वीकनेस और नर्वस डिसऑर्डर के लिए। मड पैक जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेगा स्वेलिंग, आइज और ईयर ट्रबल, गाउट, रूमेटिज्म, स्टमक डिसऑर्डर, किडनी एंड लिवर मालफंक्शन, डिप्थेरिया, न्यूरल्जिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर, हेडेक, टूथ एक, जनरल एक्स और पेन्स में। इस पैक को हम 10 to 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं। मड पैक जो है वो क्ले से बना हुआ होता है, जो कि हम ऑब्टेन करेंगे अर्थ सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे से, जिससे हम प्रिवेंट करेंगे इम्प्योरिटीज और पेबल्स को आने से। मड पैक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्सटर्नल हीट को डिक्रीज करने के लिए और मॉर्बिड मैटर को ब्रेक करने के लिए। हॉट और कोल्ड मड पैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है क्रॉनिक पेन, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स और लंबेकों को रिलीव करने के लिए। फ्लैचुलेंस का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल में गैस का एक्यूमुलेशन हो जाना। अगर हम हॉट और कोल्ड पैक को अल्टरनेटिवली अप्लाई करते हैं तो ये हेल्प करेगा फ्लैचुलेंस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए। और ये हेल्पफुल होगा अमीबायासिस, जो कि कोलोन का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन, और दूसरे जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होते हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुए होते हैं। मड बाथ, इसे हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जिस तरह से हम मड पैक को अप्लाई करते हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल में होगा और इसे हम पूरी बॉडी पर अप्लाई करेंगे। इसमें हम मड का स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और हॉट वाटर में मिक्स करेंगे। इस पेस्ट को हम शीट पर स्प्रेड करेंगे और इसे हम बॉडी के अराउंड रैप करेंगे और उसके ऊपर हम 1 से 2 ब्लैंकेट रैप करेंगे। मड बाथ अप्लाई करने के बाद हम वार्म वाटर से बाथ लेंगे या फिर तो शॉर्ट कोल्ड शावर लेंगे। ये सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, स्किन के टिश्यू को एनर्जाइज करेगा, कॉम्प्लेक्शन, स्पॉट्स, पैचेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, जो कि स्किन डिसऑर्डर की वजह से हुए होंगे। मड बाथ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा, लेप्रोसी और रूमेटिक फीवर में। मड बाथ का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से लेकर के 1 आवर तक है। थेराप्यूटिक मसाज, इसमें हम साइंटिफिक मैनिपुलेशन करेंगे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू का। बेनिफिट्स, ये नर्वस सिस्टम को टॉन्स अप करेगा यानी कि बूस्ट करेगा, रेस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करेगा और सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करेगा और एडेशन को ब्रेक करेगा। कॉन्टैक्ट मटेरियल, इसमें हम कॉमनली कॉटन सीड ऑयल का यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर का यूज करते हैं इन केस ऑफ एक्सेस स्वेटिंग। अगर स्किन स्केली है तो इसमें हम सोप और वाटर का यूज करेंगे। अगर बॉडी पार्ट पीओपी के अंडर है या फिर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन में है तो स्किन स्केली हो जाएगी। वेरियस मूवमेंट्स, मसाज में मैनिपुलेशन के 5 फंडामेंटल्स है, जो कि है इफ्लूराज, फ्रिक्शन, पेट्रिसाज, टेपॉटमेंट और वाइब्रेशन। इफ्लूराज, इसमें हम हैंड को स्लाइड करेंगे डिस्टल से लेकर प्रॉक्सिमल तक, जो कि हेल्प करेगा फ्लूइड को ड्रेन करने में और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में, और ये इडिमा में हेल्पफुल होता है। फ्रिक्शन, इसमें हम सर्कुलर मूवमेंट देंगे, जो कि डिफरेंट मैनर में टिप ऑफ द थंब, पैड ऑफ द थंब विद द हेल्प ऑफ फिंगर या फिर तो पाम से परफॉर्म होगी। ये मसाज जॉइंट को लूज करने में हेल्प करेगा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, एडेशन को ब्रेक करने में और स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। पेट्रिसाज, इसमें हम नीडिंग करेंगे, टिश्यू पे हम प्रेस करेंगे और रोल करेंगे। पेट्रिसाज को हम एक या फिर तो दोनों हाथ के थंब और फिंगर से परफॉर्म कर सकते हैं। टेम्पोटमेंट, इसमें हैकिंग, लैपिंग, क्लैपिंग या फिर तो बीटिंग इन्वॉल्व रहेगा। इसमें सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट ही होगी। वाइब्रेशन, इसमें हम बॉडी पार्ट को रैपिडली शेक करेंगे हैंड या फिर तो फिंगर्स की हेल्प से। वाइब्रेटिंग हैंड जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करना चाहिए। ये बेनिफिशियल होता है न्यूराइटिस और न्यूरल्जिया में। इन्फ्लामेटरी स्टेज ओवर हो जाता है उसके बाद। ये स्टिमुलेट करेगा सर्कुलेशन को, ग्लैंडुलर एक्टिविटी और नर्वस प्लेक्सिस को। पावर ऑफ कलर्स, क्रोमोथेरापी,
इसमें हम डिसीज को ट्रीट करेंगे कलर्स की हेल्प से। ये बेस्ट सपोर्टिव थेरापी है दूसरी थेरापीज के साथ, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, योगा। क्रोमोथेरापी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीज हमारी बॉडी में तब होगा जब हमारी बॉडी में पर्टिकुलर कलर लैक करेगा। कलर थेरापी की हेल्प से हम जो इम्बैलेंस हुआ है उसे रिस्टोर करेंगे और इसमें हम बॉडी पर कलर्ड लाइट अप्लाई करेंगे। अर्थ के हर एक सब्सटेंस का कलर होता है। सन की जो रेज है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये नेचुरल कलर्स है जो कि हाईली बेनिफिशियल होते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन रखने में और डिसीज को हील करने में। अब हम देखेंगे कि कलर्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। रेड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और फर्दर एक्टिवेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को और एड्रिनालिन रिलीज करेगा। ब्लड प्रेशर को एलिवेट करेगा, ब्लड फ्लो एंड पल्स रेट को इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगा, टेस्ट बड्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, एपेटाइट को इम्प्रूव करेगा, स्मेल का जो सेंस है उसे हाइटन करेगा। ऑरेंज एपेटाइट को इंक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन को इंड्यूस करेगा और स्लीप को इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो के रेट को स्लो डाउन करेगा, प्लेसिडनेस, कामनेस और सिक्योरिटी सेंस को डेवलप करेगा जब ऑरेंज कलर ब्लू के साथ कंबाइन होगा। येलो, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसफरेंस जो होता है आई से लेकर के ब्रेन तक उसे हम विजन कहते हैं, जो कि येलो कलर के प्रेजेंस में ये ट्रांसमिशन क्विकेस्ट होगा। जब पर्सन कुछ देखता है तो येलो कलर को सबसे पहले डिस्टिंग्विश करता है। येलो कलर स्ट्रेस को ऐड करेगा, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन के लिए पर्सन को प्रिपेयर करेगा। अगर रूम येलो कलर से पेंट किया हुआ है तो हो सकता है कि चिल्ड्रन उसे देखकर रोने लग जाए। ब्लू पल्स रेट को स्लो करेगा, ब्रीदिंग को डीप करेगा, पर्सपिरेशन को रिड्यूस करेगा, बॉडी टेम्परेचर को लोअर करेगा, स्वेटिंग को लेसन करेगा, फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स को एलिमिनेट करेगा, एपेटाइट को रिड्यूस करेगा। ग्रीन कलर ब्लड हिस्टामिन को एलिवेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाएंगे और लंग्स के जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर फूड से कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का जो सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो लेसन हो जाएगा। फूड एडिटिव्स की हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। एक्जिमा, डायरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है वो लेसन हो जाएंगे। सिवियरिटी और लेंथ में विजन को इम्प्रूव करेगा। ब्राउन कलर मेंटल डिप्रेशन को डिसअपियर करेगा। सेरोटोनिन के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। क्रॉनिक फटीग को एलिमिनेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इवन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लेवल को इंक्रीज करेगा, जो कि स्लीप को, माइग्रेन को, हेडेक को, इम्यूनिटी और मूड को इन्फ्लुएंस करेगा। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, कलर से डिसीज को ट्रीट करने के 2 मेथड्स होते हैं। डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस की हेल्प से हम लाइट को अप्लाई करेंगे। कलर चार्ज्ड वाटर का यूज करेंगे एक्सटर्नली या फिर तो इंटरनली। फर्स्ट मेथड में हम ग्लास सेट्स का यूज करेंगे, जो कि 30 × 36 सेंटीमीटर का होगा। हम रिक्वायर्ड कलर का ग्लास लेंगे, उससे विंडो पर या फिर तो कन्वीनियंट प्लेस पर लगाएंगे, उस तरीके से कि सनरेज उसमें से पास हो सके और डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी पर गिरे। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। सेकेंड मेथड में हम कलर्ड बॉटल्स लेंगे। बॉटल्स जो है वो क्लीन होनी चाहिए और उसे हम 3/4 लेवल ऑफ द फ्रेश वेल वाटर या फिर तो रेन वाटर से फिल करेंगे। बॉटल को हम ब्राइट सनलाइट में 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। एक्सपोजर के बाद हम कहेंगे कि इस वाटर में एक्वायर्ड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और इस कलर्ड वाटर को हम इंटरनली या फिर तो एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। वुंड या फिर तो अल्सर को हम इस वाटर से वॉश कर सकते हैं और एक अडल्ट जो है वो 30 ml ऑफ कलर्ड चार्ज वाटर जो है वो सिंगल डोज में ले सकता है। रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हम डोज को रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग कलर फॉर सर्टेन डिसफंक्शन, रेड कलर सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करेगा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक्साइट करेगा। रेड रेस की हेल्प से हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि वाइटलाइज और एनर्जाइज करेगा लिवर को, मस्कुलर सिस्टम को और लेफ्ट सेरिब्रल ब्रेन हेमिस्फीयर को। रेड कलर डिकम्पोज करेगा बॉडी के एक्यूमुलेटेड सॉल्ट क्रिस्टल को। इंडिकेशन फॉर रेड कलर थेरापी, एनीमिया, अस्थमा, ब्लड डिस्क्रेसियस, ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस, फिजिकल डिबिलिटेशन, pneumonia, tuberculosis. Contraindication, emotional disturbance, hypertension, high temperature, fluoride complexion, inflammation, mental illness,
न्यूराइटिस। येलो कलर एक्टिवेट करेगा मोटर नर्व्स को। येलो कलर की वजह से पार्शियल या फिर तो फुल पैरालिसिस हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में शॉर्ट पीरियड के लिए डाइजेस्टिव एड की तरह एक्ट करेगा। पैरासाइट्स और वर्म्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। बाइल फ्लो को स्टिमुलेट करेगा। इंडिकेशन: एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, लिवर डिसऑर्डर, एनी पैरालिसिस, किडनी प्रॉब्लम, constipation, diabetes, digestive problems, eczema. Contraindications: acute inflammation, fever, neuralgia, overexcitement, heart palpitation, delirium, diarrhea. Orange color: ऑरेंज जो है वो कॉम्बिनेशन है रेड और येलो रेस का, और ऑरेंज की जो हीटिंग पावर है वो ज़्यादा है रेड या फिर तो येलो से। ऑरेंज कलर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पैराथायराइड को डिप्रेस करेगा। ऑरेंज कलर मसल क्रैम्प्स पर एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट शो करेगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ऐड करेगा और पल्स रेट को इंक्रीज करेगा। इंडिकेशंस: अस्थमा, किडनी एलिमेंट्स, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज, prolapsed uterus, respiratory disease, rheumatism, bronchitis, cold, epilepsy, gallstone, hyperthyroidism, hypothyroidism. Contraindications are not known. Green: both dark and pastel green muscles, bones and other tissue cells को बिल्ड करेगा। ग्रीन कलर जो है वो फिजिकली और मेंटली कूलिंग, सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देगा। टेंशन को रिलीव करेगा, ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा और सेंस ऑफ वार्मथ को प्रोड्यूस करेगा। इंडिकेशंस: अस्थमा, कोलिक, हे फीवर, हार्ट प्रॉब्लम, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, वेनेरियल डिसीज, बैक प्रॉब्लम्स, मलेरिया, malignancy, nervous disorder, neuralgia, syphilis, typhoid fever, ulcers. Contraindications are not known. ब्लू कलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, वाइटालिटी को बिल्ड करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा और हार्ट बीट को स्लो करेगा। ब्लू जो है वो बैलेंसिंग और हार्मोनाइजिंग कलर है जो कि ब्लड स्ट्रीम को नॉर्मल करेगा, नर्वस एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा। ब्लू जो है वो ट्रूथ, डिवोशन, calmness, sincerity and the higher mental facilities का कलर है। इंडिकेशंस: bowel irregularity, chicken pox, cholera, constipation, diarrhea, dysentery, epilepsy, eye inflammation, gastrointestinal disorder, gonorrhea, headache, heart palpitation, hydrophobia, itching, burns, laryngitis, menstrual problems, kidney disorders, shock, skin disease, syphilis, tonsillitis, typhoid, ulcers, vomiting, whooping cough, insomnia, jaundice. Contraindication: cold, gout, chronic rheumatism, muscle impairment, paralysis, टैकीकार्डिया। इंडिगो कलर पैराथायरॉयड को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, साइकिक करंट्स को कंट्रोल करेगा, फोरहेड चक्रा को कंट्रोल करेगा, विजन, हियरिंग और स्मेल को इन्फ्लुएंस करेगा ऑन द फिजिकल इमोशनल। इंडिकेशंस: अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, convulsion, deafness, dyspepsia, ear disease, mental illness, nasal disease, obsession, pneumonia, respiratory disease, hyperthyroidism. Contraindication are not known. वायोलेट कलर जो है वो स्टिमुलेट करेगा स्लीप को, अपर ब्रेन को और बोन्स को, लिम्फेटिक, हार्ट मसल और मोटर नर्व्स को डिप्रेस करेगा। मेंटल इलनेस में ये कामिंग इफेक्ट देगा। इंडिकेशंस: ब्लैडर प्रॉब्लम्स, बोन ग्रोथ डिसफंक्शन, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, मेंटल इलनेस, नर्वस डिसऑर्डर, रूमेटिज्म, स्कैल्प डिसीज, क्रैम्प्स, किडनी डिसीज, सियाटिका, स्किन डिसीज, ट्यूमर। कॉन्ट्राइंडिकेशन आर नॉट नोन। अल्ट्रावायोलेट में केमिकल और बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज है जो कि बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को ब्रेक करेगा। लिम्फेटिक, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करेगा। इंडिकेशंस: गोइटर, रिकेट्स, सिफिलिस, अल्सर्स, गोनोरिया, वुंड, रेस्पिरेटरी डिसीज। कॉन्ट्राइंडिकेशन: मैलिग्नेंट मिलेनोमा एंड अदर स्किन कैंसर्स। डाइट: करेक्ट और बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है डिसीज को ट्रीट करने के लिए। थ्रू क्रोमोथेरापी, रेड, बीट, रेडिश, टोमेटो, वाटरमेलन एंड रेड स्किन फ्रूट्स, ऑरेंज, कैरोट, orange, apricot, mango, papaya and all orange skinned vegetables. Violet, eggplant, berries, black carrot and purple grapes. Yellow, lime and lemon, grapes, pumpkin, melon, banana, mango, guava.
Purple, foods having both blue and violet color. Green, most of the green vegetable. Spanish, pea. Green mango, gooseberry. Beans, blue, in that blueberries.